to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हम लोग आधा इसका डिस्कस कर चुके थे अबाउट द प्लांट टिश्यूज। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सपोर्टिंग प्लांट टिश्यूज। सो देखो, सपोर्टिंग प्लांट टिश्यू क्या होता है। देखो, नाम से ही पता चल जा रहा है सपोर्टिंग प्लांट टिश्यू मतलब ये पक्का ऐसे टिश्यू होंगे जो सपोर्ट देते होंगे पेड़ को अलग अलग तरीके से। कोई मैकेनिकल सपोर्ट देता होगा तो कोई हेल्प मतलब अलग अलग तरीके से लाइक सपोर्ट करता होगा। ऐसे हैं बहुत सारे, हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो मेनली ये जितने भी इसमें सपोर्टिंग प्लांट टिश्यू में टिश्यू आएंगे, ये वो टिश्यू होंगे जो कि पेड़ को एक या दूसरे तरीके से हेल्प करते हैं, ठीक है। सपोर्ट वो लोग देते हैं। अब ये होते हैं देखो 3 टाइप के, ये हम लोग को याद रखना है। फर्स्ट इज पैरेन्काइमा, सेकेंड इज कॉलेनकाइमा एंड थर्ड वन इज क्लेरेन्काइमा। अब ये जो 3 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग पहला पढ़ रहे हैं क्या, पैरेन्काइमा, सेकेंड इज कॉलेनकाइमा एंड थर्ड वन इज क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा का मतलब अब होता क्या है, देखो। तो पैरेन्काइमा जो टिश्यू होता है, प्लांट टिश्यू, जो सपोर्टिंग प्लांट टिश्यू होता है पैरेन्काइमा। अब ये टिश्यू है तो ये सेल से बना होगा। तो इसमें जो सेल होते हैं ना, पहले ये बात हम लोग को थोड़ा जानना है कि इसके जो सेल होते हैं ना, उनका वॉल एकदम थिन होता है, एकदम थिन वॉल्ड वाले होते हैं, लिविंग होते हैं। सबसे बड़ी बात, ये लोग लिविंग है। और इनका जो शेप होता है ना, वो या तो ओवल मतलब वो अंडा आकार का शेप होता है, वैसा हो सकता है, या फिर राउंड हो सकता है, या फिर पॉलीगनल, लाइक कोई भी शेप का वो, ऐसे स्क्वायर या कुछ भी अलग टाइप का शेप का वो हो सकता है। फिर बात हम लोग करते हैं कि ये लोग जो सेल्स है, बहुत सारे सेल होते होंगे तभी तो टिश्यू बनते हैं। तो ये लोग किस हिसाब से अरेंज्ड रहते हैं, तो दे आर लूजली पैक्ड। ये जो सेल होते हैं ना, ये लोग ऐसे कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं होते। एक इधर होगा तो एक कोई इधर होगा, तो कोई इधर होगा तो कोई इधर होगा। लाइक वो लोग के लिए बोल रहा है कि दे आर लूजली पैक्ड। मतलब मैं तो यहाँ पर डायग्राम में आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा ही गैप बता दे रही हूँ। इतना भी गैप नहीं रहता है पर गैप रहता है। तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ ना कि अगर इनका सेल्स लूजली पैक्ड होते हैं तो इनमें स्पेस देखने को मिलेगा। आप लोग याद करो, हम लोग जब मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का मैटर चैप्टर पढ़ाई थी, 7th में बताई हूँ और मैं 6 का भी बता रही हूँ। दोनों में हम लोग पढ़े थे ना कि जब सेल्स लोग पास होते हैं, सेल तो उसमें नहीं था, हम लोग एटम्स का पढ़े थे, तो उनके बीच में गैप नहीं होता। आप लोग वही सब चीज़ को याद करो। तो यहाँ पर सेल्स लोग लूजली पैक्ड है तो इनके बीच में गैप देखने को मिलता है। तो ये आप लोगों को सेल का प्रॉपर्टी है, थोड़ा याद रखना है। नेक्स्ट, ईच सेल हैज अ सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अब ये जो सेल होते हैं, इन हर एक सेल में एक बड़ा सा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। मतलब मेनली ना ऐसे वैक्यूल प्रेजेंट होता है। अब वो वैक्यूल क्या करता है, स्टोर करता है वो वाटर को, सेल सैप को, मतलब वो स्टोरेज का काम करता है। तो इनके सेल में आप लोगों को क्या पता चला कि इनका जो वॉल होता है वो थिन रहता है, ओवल शेप के होते हैं, सेल्स लूजली पैक्ड होता है एंड स्पेस देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट उसका क्या है कि इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होते हैं। फिर साइटोप्लाज्म भी होता है। अगर ये सेल है तो अंदर में रहता है ना जेली जैसा लिक्विड, आप लोग याद करो, मैं उसमें पढ़ाई हूँ सेल चैप्टर क्लास 6 का सेकेंड की थर्ड चैप्टर है शायद, उसमें हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़े थे। एंड साथ में इसमें एक न्यूक्लियस होता है, जैसे नॉर्मली सेल में पाया जाता है। तो सेल में यहाँ पर साइटोप्लाज्म, वो जेली लाइक सब्सटेंस, न्यूक्लियस जो मेन कंट्रोल सेंटर होता है वो प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर मेन लार्ज वैक्यूल देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट, अब जो इम्पोर्टेंट आया कि ये जो सेल है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो मेनली ये जो पैरेन्काइमा टिश्यू है, ये पेड़ का जितना भी सॉफ्टर पार्ट है उस जगह में पाया जाता है। जैसे कि आप लोग ले लो, स्टेम में पाया जाता है, रूट में पाया जाता है, लीव्स में भी पाया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि नहीं पाया जाता है, पाया जाता है। जाइलम, फ्लेम, ये हम लोग पढ़ेंगे जाइलम फ्लेम क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। मतलब ये सब चीज़ों में ये पाया जाता है। तो आप लोग ना यहाँ लिख सकते हो कि दे आर फाउंड इन सॉफ्टर पार्ट ऑफ ऑल प्लांट्स, ऐसे करके आप लोग ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट, अब थोड़ा हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा थोड़ा देख लेते हैं। लाइक यहाँ पर बोल रहा है कि पैरेन्काइमा सेल विथ क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन लीव्स हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। देखो मेनली क्या होता है ना, हम लोग को पता है कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं, मेनली जो प्लांट होते हैं, ठीक है, उनमें वो प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड होता है 3 टाइप का, आप लोग याद करो, क्लोरो, क्रोमो एंड ल्यूकोप्लास्ट, ये 3 टाइप का होता है। उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, अगर आप लोग नहीं देखे हो ना तो वीडियो एक बार आप लोग चेक कर लेना, और जो बच्चे पढ़े हैं उनको समझने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्लोरोफिल कंटेन करता है और प्लांट्स को वो ग्रीन कलर देता है, जिससे पेड़ आराम से खाना बना पाता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इन द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन पेड़ के जो पत्ते होते हैं, वहां पर ये जो पैरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है ना,
उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। पैरेन्काइमा टिश्यू कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, उनमें क्या होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से इसको हम लोग मतलब पैरेन्काइमा सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोरेन्काइमा। क्यों बोलते हैं, क्योंकि पैरेन्काइमा सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, मतलब वो पैरेन्काइमा जो टिश्यू होता है ना वो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है, इसी की वजह से इसको जो हम लोग नाम देते हैं वो होता है क्लोरेन्काइमा। ठीक है, अब ये अगर ग्रीन कलर का है तो ये लोग फोटोसिंथेसिस भी आराम से कर पाएंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। फोटोसिंथेसिस तो देखो होगा, बट यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि पैरेन्काइमा सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर अगर हम लोगों को क्लोरोप्लास्ट मिला, मतलब उसको मिला के हम लोग बोलेंगे क्लोरेन्काइमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। नेक्स्ट, अब इसका फंक्शन भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि देखो हम लोग ये सपोर्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या है, ये पेड़ में कैसे मदद करता है। तो बोल रहा है पहली बात कि ये पेड़ को सपोर्ट देता है, ये पेड़ के जो इंटरनल टिश्यू है ना उनको प्रोटेक्शन भी देता है, उस हिसाब से देखो सपोर्ट भी कर रहा है। एंड इसका और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखी हूँ, ये स्टोर करता है फूड मटेरियल। यस, पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, उसमें यही पैरेन्काइमा टिश्यू ही फूड मटेरियल को स्टोर करके रखता है। और ये क्या करता है ना, और भी इसका है कि ये पेड़ को ना टेम्पररी सपोर्ट देता है, सेल्स लोग को एकदम रिजिड रखता है, एकदम हार्ड रखता है। ऐसे बहुत सारे हैं, आप लोग हायर क्लासेस में और भी इसका फंक्शन पढ़ोगे। तो ये था ऑल अबाउट पैरेन्काइमा सेल। नाउ द नेक्स्ट सेल, द नेक्स्ट सपोर्टिव सेल इज कोलेनकाइमा। सो कोलेनकाइमा, देखो कोलेनकाइमा अलग होता है, क्लोरेन्काइमा अलग होता है। ठीक है, तो ये है कोलेनकाइमा। अब कोलेनकाइमा जो है इसमें भी ये लोग लिविंग सेल्स पाए जाते हैं। इसके जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो लिविंग होते हैं। एंड बोल रहा है कि इसमें ना मतलब इसके जो सेल होते हैं ना उसमें ना मतलब सेल्यूलोज पाया जाता है, जैसे कि जो प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज से बनता है। तो कोलेनकाइमा के लिए भी बोल रहा है कि ये भी सेल्यूलोज से बना रहता है। और इसके जो सेल होते हैं इसमें भी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और याद रखना बेटर होगा। उसके बाद अब ये कहाँ लाइक पाया जाता है, तो ये पेड़ में मेनली मतलब ना एपिडर्मिस के नीचे में। अब एपिडर्मिस का मतलब होता है, मैं आप लोगों को पढ़ाई थी, आउटर लेयर जो होता है, ठीक है, उसके नीचे में ये पाया जाता है। इट इज फाउंड बीनीथ द एपिडर्मिस, जैसे कि स्टेम के एपिडर्मिस के बीनीथ में, और जो लीफ स्टॉक होता है उसके एपिडर्मिस के बीनीथ नीचे में पाया जाता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये जो पॉइंट है ना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन अब इसका फंक्शन हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या क्या काम करता है। तो ये एक्चुअली पेड़ का जो पार्ट होता है ना उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। देखना पेड़ जब ऐसे हवा से हिलता है, पेड़ के जो ब्रांच होते हैं, जो भी उसके पार्ट्स होते हैं जो हवा से ऐसे हिलते हैं, ठीक है, वो लोग देखना थोड़ा सी इलास्टिसिटी, मतलब उनमें ना थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होता है, ऐसे करके मुड़ जाते हैं फिर सीधा हो जाते हैं। सो ये क्या करता है, उनको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, पेड़ को थोड़ा सा, पेड़ के प्लांट्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उनको पार्ट्स को सपोर्ट करता है। तो वही है, सपोर्टिव फंक्शन ही है इसका, वही सब चीज़ें हैं और ज़्यादा नहीं है। देखो इसमें कोलेनकाइमा में नॉर्मली सब सिंपल चीज़ें हैं। पहला हम लोग क्या पढ़े कि जो सेल होते हैं वो लिविंग होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इलोंगेटेड होते हैं, लंबे पूरे, एंड थिकन्ड एट द कॉर्नर में ये थोड़े मोटे रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेलुलोज रहता है, ये याद रखना। हर एक सेल में हम लोग को वैक्यूल देखने को मिल जाएगा, साइटोप्लाज्म देखने को मिल जाएगा, न्यूक्लियस देखने को मिल जाएगा। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये एपिडर्मिस के नीचे। यहाँ पर तो मैं सिर्फ स्टेम लिखी हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी तो यहाँ स्टेम लिख के मैं यहाँ पर कॉमा लीफ स्टॉक भी लिख सकती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप लोग लिख सकते हो। फिर ये फंक्शन है। अभी नेक्स्ट जो बचा, क्योंकि ये खत्म हुआ, अभी नेक्स्ट जो बचा दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। अब स्क्लेरेन्काइमा देखो, मैं इसमें आऊंगी, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा ये इसमें जो, बिकॉज ये टिश्यू है इसमें सेल से ही बना होगा, इसका जो सेल होता है ना वो नैरो होता है, मतलब वो थोड़ा पतला पतला और लंबा लंबा सेल होता है। और उसके एंड जैसे टैपरिंग एंड होते हैं, जैसे कि हम लोग आलमंड बनाते हैं तो हम लोग थोड़ा इस टाइप से बनाते हैं, या आँख बना लो आप लोग, तो देखना ये जो एंड होता है ना थोड़ा इस टाइप से होता है, ये जो एंड है इधर का और ये जो इधर में ऐसा है, इसको हम लोग बोलते हैं टैपरिंग एंड। तो स्क्लेरेन्काइमा में जो हम लोग को सेल्स देखने को मिलते हैं ना वैसे एकदम पतले पतले, नैरो, इलोंगेटेड एंड टैपरिंग एंड्स इनका होता है। सो नॉर्मली ये जो सेल होते हैं, मैं आप लोगों को बताई ना कि जब ये लोग मैच्योर हो जाते हैं, ऑन मैच्योरिटी जब ये लोग मैच्योर हो जाते हैं तो ये लोग डेड हो जाते हैं, एंड इनमें कोई भी प्रोटोप्लाज्म देखने को नहीं मिलता। अब प्रोटोप्लाज्म एक्चुअली होता है लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ सेल। पेड़ में जो सेल होते हैं ना उसमें जितने भी लिविंग कॉम्पोनेंट है,
ठीक है। जैसे कि साइटोप्लाज्म को आप लोग ले लो, न्यूक्लियस को ले लो, और सेल ऑर्गेनल्स भी आते हैं। तो वो सब अब इसमें रहते नहीं है। कब नहीं रहेंगे? जब ये लोग मैच्योर हो जाते हैं, जब ये लोग डेड सेल कहलाते हैं, ठीक है। ये भी आप लोग को याद रखना है। अब इनका जो सेल वॉल है, अगर मैं ये सेल के सेल वॉल का बात करूं तो इसका जो सेल वॉल होता है वो एकदम थिक होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर ना एक सब्सटेंस होता है, वो पूरा भर जाता है वो सेल वॉल में, तो उसको एकदम मोटा कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं लिग्निन। ये थोड़ा याद रखना। तो लिग्निन इतना पाया जाता है इसके सेल वॉल में कि सेल वॉल को एकदम ये थिक कर देता है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये पेड़ में कहाँ कहाँ पाया जाता है। सो दीज आर मेनली फाउंड इन स्टेम्स एंड वेन्स ऑफ द लीफ। देखो, पेड़ में जो स्टेम होता है उसमें तो पाया जाएगा, फिर पत्ते में जो वेन्स होता है ना, अब वेन्स आप लोगों को पता होगा क्या होता है, नहीं पता होगा तो आप लोग लीफ वाला चैप्टर देख लीजिएगा, आप लोग एकदम क्लियर हो जाओगे, ठीक है। तो ये मतलब वहाँ पाया जाता है। तो इसमें ना आप लोगों को लोकेशन पूछता है कि कौन सा टिश्यू कहाँ पाया जाता है, उसका सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो सब हम लोगों को अच्छे से करना है। अब साथ में हम लोग थोड़ा इसका फंक्शन भी देख लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, ये पेड़ में क्या करता है ये, ठीक है, पेड़ को किस हिसाब से मदद करता है। तो इसका फंक्शन बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बोली हूँ कि ये सपोर्टिंग है, सपोर्टिंग टिश्यू है ना। तो ये प्रोवाइड करता है एकदम स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स या फिर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये पेड़ के ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। फिर जैसे कि स्ट्रॉन्ग विंड आ रहा है तो ये पेड़ को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एनवायरमेंटल फोर्सेस। जैसे कि एकदम स्ट्रॉन्ग विंड आ रहा है, एकदम बारिश चल रहा है, बारिश का वो एकदम हाई फ्लो से वो एकदम लग रहा है पत्ते में, पेड़ में, तो वो उससे इसको प्रोटेक्ट करता है डैमेज से, ठीक है। सिंपल सा है, देखो आप लोग इसको आराम से कर पाओगे। सो इट मेक्स प्लांट हार्ड एंड स्टीफ। ये पेड़ के ऐसे बहुत सारे पार्ट है जिनको ये हार्ड एंड स्टीफ बनाता है। एक सबसे सिंपल एग्जांपल मैं देती हूँ, एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन। देखिएगा, वो जो नारियल होता है, कोकोनट, उसका जो हस्क होता है ना, हस्क मतलब जो भूसा, छिलका जैसा जो होता है, जब हम लोग घींच के निकालते हैं, ओके, उसमें मतलब ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते क्या है, ऐसे तो है ही कि वो जो हस्क होता है ना, उसमें ये टिश्यू रहता है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। अब एक और चीज़, मैं थोड़ा इधर आ जाती हूँ। अब देखो, आप लोग ये स्टार्टिंग में देखे होगे, आप लोग सोचिए कि मैडम ये बताया नहीं, तो देखो यह भी बताऊंगी मैं कि जो स्क्लेरेन्काइमा जो टिश्यू होता है, ये एक्चुअली 2 टाइप का होता है। ये ज़्यादा नहीं है इसके बारे में, थोड़ा थोड़ा ये, ठीक है। एक होता है फाइबर्स, उसको फाइबर्स बोलते हैं। दूसरा होता है स्क्लेरिड्स। फर्स्ट इज फाइबर, सेकेंड वन इज स्क्लेरिड। अब यहाँ पर आप लोग देखो, ये जो फाइबर होता है, अब आप लोग बोलोगे फाइबर किसमें पाया जाता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताई हस्क ऑफ कोकोनट। वैसे ही जूट, कॉटन, इसमें भी हम लोगों को ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू देखने को मिलता है। तो वहाँ पर जो स्क्लेरेन्काइमा का जो 2 पार्ट है ना, उसमें से जो फाइबर है वो ज़्यादा इसमें प्रेजेंट होता है ये सब में। लेकिन अगर मैं स्क्लेरिड्स का बात करूँ कि स्क्लेरिड्स किधर पाए जाते हैं, स्क्लेरिड्स, तो स्क्लेरिड्स हम लोग को मिलते हैं उनके शेल में, उनके खोल में, खोला क्या बोलते हैं, वॉटेवर, खोल में, ठीक है। तो वॉलनट हो गया या बाकी जितने भी नट्स होते हैं, उनका जो खोल होता है ना, शेल, वो बने हुए हैं स्क्लेरिड से। स्क्लेरिड क्या है? एक टाइप का स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है। आप लोगों को याद रखना है, जो कॉटन का जो हस्क होता है, जो कोकोनट का जो हस्क होता है कॉटन में, एंड जो जूट होते हैं, ये सब जितने भी मैं यहाँ पर नाम लिखी हूँ, ये सब मतलब मेनली जूट, कॉटन एंड हस्क ऑफ कोकोनट, ये सब स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से बने रहते हैं, जो कि फाइबर का मेनली बात कर रहा है। लेकिन जो शेल्स होते हैं, जैसे कि हार्ड नट्स जो भी होते हैं, वॉलनट होता है, उनका शेल बनता है किससे? स्क्लेरिड से। स्क्लेरिड क्या है? एक टाइप का स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है। नाउ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, देखो हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू कंप्लीट कर लिए। नाउ द सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में ना मेनली 2 चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है जाइलम, आप लोग नाम सुने होंगे, अगर नहीं सुने हो तो पढ़ेंगे हम लोग उसके बारे में, इतना जान लो। एंड सेकेंड वन इज फ्लेम, ठीक है। अच्छा, ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं ना, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, जाइलम एंड फ्लेम, एक्चुअली ये टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में जितने भी टिश्यूज आएंगे ये लोग, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल। वो लोग ना एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल से बने रहते हैं, ये थोड़ा चीज याद रखना। दे आर मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल। एंड इसमें जितने भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना, जैसे कि अगर मैं जाइलम का बात करूँ तो जाइलम के अंदर में भी कितने मीन्स 3 से 4 टाइप के अलग अलग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लोएम के अंदर में भी वैसे ही 3 से 4 टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं। तो उन्हीं के लिए ना यहाँ पर बात कर रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं, ठीक है,
ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने रहते हैं और ये जितने भी सेल होते हैं ना सब मिल बांट के काम करते हैं। दे वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। सबका काम एक ही रहता है, ठीक है, ऑलमोस्ट एक ही रहता है, पूरा तो एक ही नहीं मैं बोलूँगी, ऑलमोस्ट कॉमन रहता है। तो ये लोग मिल बांट के काम करते हैं तो इनका काम आसान हो जाता है। सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम लोग कंडक्टिंग टिश्यू भी बोल सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ से हम लोग इसको लाइक बुला सकते हैं एक और नाम से, वस्कुलर टिश्यूज़। यहाँ पर मैं लिखी हूँ देखो कि ये जो टिश्यूज़ होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू या फिर कंडक्टिंग टिश्यू, इनको हम लोग वस्कुलर टिश्यू भी बोल सकते हैं। अब ये जो टिश्यू होते हैं इसमें जितने भी टिश्यू आएंगे जो मैं आप लोगों को बोल चुकी हूँ अबाउट जाइलम एंड फ्लेम, ठीक है, जाइलम एंड फ्लेम, इनका एक्चुअली काम होता है वाटर, मिनरल्स, फूड मटेरियल्स को रूट से पेड़ के अलग अलग कोने में पहुंचाना या फिर पत्ते से, लीफ में जो फूड प्रिपेयर होता है वहां से फूड को पेड़ के कोने कोने में पहुंचाना है। तो एक्चुअली ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो कंडक्टिंग टिश्यू होता है ना, देखो कंडक्टिंग का मतलब होता है कंडक्ट करना, ठीक है, और यहाँ पर अगर कंडक्टिंग टिश्यू का हम लोग बात कर रहे हैं तो ये टिश्यू का काम होता है कि ये लोग वाटर, मिनरल्स, फूड मटेरियल्स को कंडक्ट करवाते हैं, कंडक्शन में मदद करवाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में ये लोग ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। पेड़ में पानी हर पेड़ में पानी हर एक कोने में चाहिए, तो वो कोने में पानी पहुंचाने का काम, मिनरल्स पहुंचाने का काम, फूड को पेड़ के कोने कोने में पहुंचाने का काम, ये सब टिश्यू का होता है। तो आप लोग ऐसे याद रखना। तो यहाँ पर जितने भी टिश्यू को हम लोग पढ़ेंगे ना जिसके बारे में, उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं, या फिर हम लोग उसको कंडक्टिंग टिश्यू बोल सकते हैं, या फिर हम लोग उसको वस्कुलर टिश्यू बोल सकते हैं। तो ये हो गया इतना पॉइंट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इसमें जो पहला टाइप ऑफ जो टिश्यू है कंडक्टिंग टिश्यू, वो होता है जाइलम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है, ठीक है। सो जाइलम क्या है, देखो जाइलम एक ऐसा कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो कि वस्कुलर टिश्यू भी कहलाएगा, ठीक है। एंड ये एक ऐसा टिश्यू है ना जिसका काम होता है मेनली पेड़ में वाटर एंड मिनरल्स को यहाँ वहाँ पहुँचाना। इसमें आप लोग याद रखना, कभी भी जाइलम का फंक्शन पूछता है या कोई भी आपको पूछेगा व्हाट डू यू नो अबाउट जाइलम, तो आप लोग एक ही बात बोल सकते हो, मतलब वो क्लियर हो जाएगा, क्या कि जाइलम हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। इतना आप लोग याद रखना। अभी हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये एक वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है। यस, मेनली ये वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करवाता है। ये वो टिश्यू है, ये वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो कि वाटर एंड मिनरल्स को पेड़ में इधर से उधर लाइक वो कंडक्ट करवाता है। अब इधर से उधर मतलब क्या, मेनली वाटर पेड़ कहाँ से लेता है, रूट से लेता है। तो जाइलम लोग रूट से पेड़ के कोने कोने तक पानी पहुंचाने का काम करते हैं। ये लोग एक्चुअली ना एक पाइप जैसे होते हैं, कंटिन्यूस पाइप होता है, जैसे हम लोग पाइप यूज़ करते हैं ना टू वाटर द प्लांट्स, या जो भी हम लोग पाइप यूज़ करके बहुत सारे काम करते हैं ना, वैसे ही क्या होता है, ये लोग भी पाइप जैसे होते हैं और ये लोग का काम होता है कि रूट से वाटर एंड मिनरल्स को पेड़ के कोने कोने तक पहुँचाना। अभी तो यहाँ पर मैं लिखी हूँ इट्स फंक्शन इज टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, क्योंकि देखो वाटर के साथ मिनरल्स भी घुला हुआ रहता है पानी में, और जड़ दोनों को लेता है, रूट कंडक्ट करता है दोनों को, एब्जॉर्ब करता है दोनों को, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाटर एंड मिनरल्स दोनों रूट से पेड़ के कोने कोने तक कौन ले जाता है उनको, लाइक जाइलम। अभी मैं आप लोगों को बोल रही थी ना जब मैं पढ़ा रही थी अबाउट कॉम्प्लेक्स टिश्यू स्टार्टिंग में कि इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल होते हैं, तो वैसे ही देखो एक जाइलम भी हो गया एक तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो जाइलम इसमें भी मेनली एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल होते हैं। तो मेनली जाइलम में 4 डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। अब हम लोग को इनका नाम याद रखना है कि वो 4 अलग अलग टाइप के सेल क्या होते हैं। पहला तो नाम है जाइलम वेजल, नाम आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज ट्रैकेट्स, थर्ड वन इज जाइलम फाइबर्स एंड द लास्ट वन इज जाइलम पैरेन्काइमा। ये है 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के नाम। किसके सेल हैं ये, जाइलम के। जाइलम इन सब से बना रहता है। ओके, सो जाइलम ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बना रहता है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे अबाउट द जाइलम वेजल। ये देखो ये जाइलम वेजल दिखता होगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जाइलम वेजल क्या होता है। जाइलम वेजल मतलब है क्या, ये हमने तो पढ़ लिया कि हाँ जाइलम अलग अलग टाइप के सेल से बना होता है, उसमें से एक का नाम है जाइलम वेजल। तो देखो ये जो जाइलम वेजल है, ठीक है, ये और एक्चुअली ये ट्रैकेट्स भी, ये दोनों का मैं एक बार साथ में बता रही हूँ। दोनों एकदम लॉन्ग ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। साइड में मैं आपको यहाँ पर फोटो दे दी हूँ, और बेटर होगा आप लोगों को पता है बायो में मैं आप लोगों को कितनी बार बोली हूँ कि अगर आप लोग बायो पढ़ रहे हो, अगर डायग्राम बेसिस मतलब डायग्राम बेस्ड अगर कोई चीज़ है, बुक खोलो, डायग्राम को देख देख के समझो, वो बेटर होगा। तो आप लोग
बुक्स में देखिए डायग्राम होगा, और जिसके पास बुक नहीं है यहाँ साइड में मैं इसका डायग्राम दे रही हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना। ओके, तो ये जाइलम वेजल और जाइलम ट्रैकेट्स, ये दोनों को आप लोग देखो, ये दोनों एकदम लॉन्ग, एकदम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर टाइप दिखते हैं, एकदम ट्यूब जैसे लंबे लंबे ये लोग दिखते हैं, ठीक है, विथ हार्ड एंड थिक सेल वॉल्स। और इनका जो सेल वॉल होता है ना वो एकदम हार्ड एंड थिक होता है, इनका सेल वॉल्स हार्ड एंड थिक होता है, इसको याद रखना। और मेन जो याद रखना है दोनों का, जाइलम वेजल एंड जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम ट्रैकेट्स, ये दोनों एकदम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं पेड़ के अंदर। और इनका सेल वॉल कैसा होता है, एकदम हार्ड एंड थिक होता है। वो चीज़ मैं मेंशन नहीं की हूँ, आप लोग चाहोगे तो आप लोग, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। आप लोग एक और चीज़, मैं बहुत सारा कुछ एक्स्ट्रा भी बोलती हूँ, तो लाइक मैं अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर बोलते रहती हूँ कि कुछ भी जब हम लोग पढ़ाते हैं, टीचर्स आप लोग को जब कुछ भी पढ़ाते हैं एक्स्ट्रा बोलते हैं, तो आप लोगों को ना नोट डाउन कर लेना चाहिए। जब हम लोग पढ़ते थे ना, हम लोग के टीचर्स, हम लोग को स्पेशली बायो टीचर, स्पेशली बिकॉज बायो यूज्ड टू बी माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो स्पेशली जब टीचर्स हम लोग को पढ़ाते थे तो हम लोग का ना ऐसे बस हाथ चलता रहता था, टीचर्स जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते थे हम लोग बस लिखते जाते थे बुक में उसको, ठीक है। वो सब चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग को ईजी लाइक पड़ जाता है। ओके, सो ये जाइलम वेजल एंड जाइलम ट्रैकेट्स, ये दो मैं दोनों का साथ में बताई कि दोनों ट्यूब लाइक लॉन्ग, एक तो लॉन्ग होते हैं फिर ट्यूब जैसे दिखते हैं ये दोनों, और दोनों का जो सेल वॉल होता है बहुत हार्ड एंड थिक होता है। अब दोनों के लिए बोल रहा है कि ये दोनों ना मिल के कंटिन्यूस ट्यूब बनाते हैं, मतलब दोनों मिल के कंटिन्यूस एक ट्यूब होता है, पूरा लगातार एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर ये लोग बनाते हैं, और उसी की वजह से ये लोग वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। बिकॉज ये लोग तो जाइलम के अंदर के पार्ट है ना, जाइलम तो इनसे बना हुआ है, जाइलम का काम क्या है, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करवाना। तो ये लोग ऐसे मिल के कंटिन्यूस ट्यूब बना देते हैं जिससे आराम से पानी अंदर अंदर ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो अगर मैं बात करूं कि ये दोनों का मिला के इनका काम क्या है, तो इनका काम है फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल का मतलब होता है एकदम ऊपर ऊपर वाला पार्ट्स, ठीक है। तो ये रूट से पेड़ का एकदम ऊपर ऊपर तक लेके जाता है, किसको, वाटर को एज वेल एज मिनरल्स को। नाउ द नेक्स्ट जो सेल है जाइलम का, बिकॉज हम लोग पढ़े हैं जाइलम के टोटल 4 सेल होते हैं, तो हम लोग 2 का तो कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट है जाइलम फाइबर। नाउ जाइलम फाइबर, अब देखो ये जो जाइलम फाइबर है ये भी एक टाइप का सेल ही है जो कि जाइलम में प्रेजेंट होता है। इसके लिए ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, मेनली इसमें आपको याद रखना है कि ये ना थोड़ा वुडी प्लांट्स में पाया जाता है, वुडी मतलब लकड़ीदार वाला, ठीक है, वुडी प्लांट्स में पाया जाता है। इनका हम लोग को मेनली काम याद रखना है कि ये लोग पेड़ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, तो इनसे पेड़ को स्ट्रेंथ मिलता है, फाइबर से ना, दैट्स वाई ऑब्वियसली स्ट्रेंथ मिलेगा, ज़्यादा नहीं है इसका, ठीक है। एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज जाइलम पैरेनकाइमा। अब ये जो जाइलम पैरेनकाइमा है, ये हम लोग देखो, हम लोग 4 तो सेल पढ़े ना जाइलम का। पहला हम लोग पढ़े जाइलम वेजल, फिर हम लोग ट्रैकेट्स पढ़े, फिर हम लोग अभी जस्ट क्या देखे, जाइलम फाइबर, और ये लास्ट वाला है जाइलम पैरेनकाइमा। तो 4 में से सिर्फ यही जाइलम पैरेनकाइमा यही सेल है जो कि लिविंग कंपोनेंट है जाइलम का। अदरवाइज हम लोग जो 3 का नाम पढ़े ना, जाइलम फाइबर पढ़े और हम लोग पढ़े जाइलम वेजल्स एज वेल एज ट्रैकेट्स, ये तीनों डेड कंपोनेंट होते हैं। सिर्फ लिविंग कौन होता है, जाइलम पैरेनकाइमा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन आ सकता है कि आउट ऑफ द 4 सेल्स ऑफ जाइलम विच वन इज द लिविंग कंपोनेंट, तो हम लोग को वहां पर लिखना है जाइलम पैरेनकाइमा, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखना। नाउ अब इसका काम क्या है, ये तो लिविंग कंपोनेंट है, इसका मेन काम होता है कि ये ना फूड को स्टोर करवाता है। इट इज मेनली कंसर्न विद द स्टोरेज ऑफ फूड, ये मेनली फूड को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। सब मिल बांट के लोग काम करते हैं। वाटर का तो कंडक्शन, मिनरल्स का कंडक्शन तो है ही, मेनली इसका जो मेन काम है ना वो होता है क्या, मेनली स्टोरेज ऑफ फूड को ये स्टोर करता है। साथ साथ में ये भी वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करवाने में मदद करता है। ऑब्वियसली जाइलम का पार्ट है तो वो तो करवाएगा ही करवाएगा। तो ये हो गया ऑल अबाउट जाइलम। जाइलम कंडक्टिंग टिश्यू है, उसको हम लोग वस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। इसका मेन काम होता है वाटर को, मिनरल्स को रूट से पेड़ के कोने कोने में ट्रांसफर करवाना, कंडक्ट करवाना, ट्रांसपोर्ट करवाना। ये 4 अलग अलग टाइप के सेल से बना रहता है। पहले का नाम हम लोग पढ़े जाइलम वेजल, देन सेकेंड वन इज ट्रैकेट्स जो दोनों लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, देन जाइलम फाइबर जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लास्ट वन इज जाइलम पैरेनकाइमा जो कि सिर्फ एक अकेला इसका लिविंग कॉम्पोनेंट है। नाउ फ्लोएम, अब देखो फ्लोएम क्या है।
जैसे जाइलम एक कंडक्टिंग टिश्यू है, फ्लोएम भी एक कंडक्टिंग टिश्यू है, बट इसका काम पूरा डिफरेंट है जाइलम से। जाइलम क्या करवाता था, वाटर एंड मिनरल्स को रूट से वो ऊपर ऊपर तक लेके जाता है, ठीक है। मतलब वो अपवर्ड डायरेक्शन में वो कौन, जाइलम, ध्यान से सुनना, ये वाला चीज़ मैं मेंशन नहीं की थी पर मैं एक बार यहाँ कहीं पर कर देती हूँ, नॉर्मली लिख रही हूँ, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लेना। जो जाइलम है वो अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर को, मिनरल्स को कंडक्ट करवाता है, अपवर्ड डायरेक्शन, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। खाली एक डायरेक्शन होता है, यूनी डायरेक्शन होता है, कहीं कहीं पर ना यूनी या वन डायरेक्शन, आप लोग बताना मुझे आप लोगों के बुक में क्या लिखा है। यूनी डायरेक्शनल बोलते हैं उसको, मतलब एक ही डायरेक्शन में, वो भी एक मतलब ऊपर वाला डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि रूट नीचे रहता है, रूट से तो पेड़ ऊपर ऊपर पानी लेके जाएगा ना, इसीलिए जाइलम के लिए बोलते हैं कि वो एक ही डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में वो वाटर मिनरल्स को कंडक्ट करता है। हाँ, बाद में वो इधर उधर साइड चला जाएगा, दैट इज डिफरेंट, नीचे की तरफ वो नहीं आएगा, वो डायरेक्ट ले के ही देते साइड हर जगह देते वो ऊपर की तरफ ही जाएगा, कौन, जाइलम। बट फ्लोएम का अगर मैं बात करूँ तो फ्लोएम ये क्या करता है ना, बताऊंगी कौन सा डायरेक्शन है, पहले थोड़ा ये देख लेते हैं, ठीक है। तो फ्लोएम भी एक कंडक्टिंग टिश्यू है, वो वाटर कंडक्ट कर रहा था जाइलम, वाटर एंड मिनरल्स, ये फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। देखो कितना सारा डिफरेंस हम लोग को यहीं से मिल जा रहा है, बिकॉज पीछे हम लोग पढ़ेंगे इनके बीच का डिफरेंस आता है एग्जाम में, आप लोगों के बुक में भी दिया होगा। तो फ्लोएम क्या है, फूड कंडक्टिंग टिश्यू है, ये फूड को कंडक्ट करवाता है, ठीक है। एंड फ्लोएम ये क्या करवाता है ना, देखो फूड को कंडक्ट अगर करवा रहा है तो फूड कहाँ बनता है पेड़ में मेनली, जल्दी बताओ, ये क्या है, लीफ है। अगर आप लोग क्लास 6 का लीफ चैप्टर देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि लीफ ही खाना बनाता है मेनली। तो अगर सोच लो लीफ में खाना बना, फूड प्रिपेयर हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, फोटोसिंथेसिस, तो फ्लोएम क्या करता है ना, लीफ में जो खाना बना उसको वो पेड़ के मतलब नीचे तक, साइड, ऊपर, हर जगह, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी, मतलब हर जगह वो उसको लेके जाता है। लेकिन हम लोग जाइलम का क्या पढ़े थे, वो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ करता है, ये बोथ डायरेक्शन, यहाँ बोथ का मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड उसको मेन बोल रहा है, ऐसे देखोगे तो ऑल डायरेक्शन में ये लेके जाता है, जहाँ जहाँ ये जा सकता है लेके खाने को, ठीक है। अभी जैसे हम लोग फ्लोएम का पढ़े ना, कि जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है, फूड कंडक्टिंग टिश्यू है, और ये मेनली फूड को अपवर्ड डाउनवर्ड हर जगह लेके जाता है। जो प्रिपेयर्ड फूड होता है, जो पत्ता खाना बनाता है, उसको ये पेड़ के कोने कोने में लेके जाता है। अब जैसे हम लोग जाइलम का पढ़े थे कि वो 4 अलग अलग टाइप्स के सेल से बना हुआ है, ये भी जो फ्लोएम है वो भी 4 अलग अलग टाइप के सेल से बना हुआ है। आप लोगों के बुक में ना 3 का नाम दिया है, पर जैसे हायर क्लासेस में 4 होता है ना, मैं डायरेक्टली आप लोगों को वैसे ही बता रही हूँ। अगर आप लोग एग्जाम में ऐसे लिखते हो तो आप लोगों का रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। आप लोग ये मत समझना हमारे बुक में 3 दिया है, मैम 4 बताया है, लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, वो नहीं होने वाला, ठीक है। ओके, सो फ्लोएम इज कम्पोज्ड ऑफ मेनली, देखो फ्लोएम किस किस चीज से बना है, उसका क्या क्या सेल है, अलग अलग कॉम्पोनेंट्स क्या क्या है। सबसे पहले है सीव सेल, ठीक है। हायर क्लासेस में ना ये सीव सेल तो नहीं, इसको सीव ट्यूब्स बोलते हैं, सेल भी चलेगा। अगर आप लोग इसके जगह में ट्यूब, TUBE, ट्यूब लिखना चाहते हो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये साइड में मैं लिविंग लिखी हूँ, मैं बताऊंगी क्या है ये, ठीक है। तो फ्लोएम सीव ट्यूब से या सीव सेल से बना रहता है, मतलब इसके अंदर एक तो ये सेल रहता है, फिर फ्लोएम फाइबर होता है, फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा, एंड लास्ट वन इज कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल आप लोगों को नाम याद रखना है। फ्लोएम 4 अलग अलग टाइप के सेल से बना रहता है। पहला है सीव सेल, जिसको सीव ट्यूब भी बोलते हैं। सेकेंड इज फ्लोएम फाइबर, देन फ्लोएम पैरेन्काइमा, देन कंपेनियन सेल। अब देखो मैं लिविंग, डेड, लिविंग करके लिखी हूँ, तो इसका मतलब है जैसे मैं आप लोगों को बोली थी ना कि जाइलम पैरेन्काइमा के लिए कि बस यही लिविंग कॉम्पोनेंट होता है जाइलम में, यहाँ पर फ्लोएम में सिर्फ फ्लोएम फाइबर होता है जो सिर्फ डेड होता है, ठीक है। बाकी जितने भी मैं सेल्स का नाम ली हूँ, सीव, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड कंपेनियन सेल, ये लोग लिविंग होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ना डायरेक्टली यहीं पर लिख दी हूँ, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि इसमें जो वो सीव ट्यूब और जो कंपेनियन जो भी दिया है ना, उन लोगों का फंक्शन क्या है। तो आप लोग अपना बुक में देखिए डायग्राम। पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट सीव सेल, और जिसके पास बुक फिलहाल अवेलेबल नहीं है वो यहाँ पर साइड में देखो, आप लोगों को दिखता होगा डायग्राम। ओके, तो सीव सेल देखो क्या है, या सीव ट्यूब। तो ये जो सीव ट्यूब्स होता है ना, ये भी एकदम इलोंगेटेड ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, ठीक है। मतलब इलोंगेटेड और साथ में ट्यूब जैसे दिखते हैं ये लोग। कैसे दिखते हैं, ट्यूब डायग्राम में आप लोग देखो, ट्यूब जैसे दिखते होंगे ये लोग। तो सीव सेल्स जो होते हैं, दे आर मेनली इलोंगेटेड सेल्स।
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट होता है एंड दे हैव माइन्यूट पोर्स। पोर्स का मतलब होता है स्मॉल स्मॉल छेदा। लाइक देखो हमारे स्किन में भी ना बहुत सारे पोर्स है, जैसे कि हाथ में बहुत पोर्स होते हैं जिससे पसीने निकलते हैं, पर क्या हमको वो दिखते हैं? नहीं दिखते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल के बच्चों को तो पता है, हम लोग के देखना स्किन में कितना पोर्स होता है। किसी किसी का बहुत ओपन पोर्स होते हैं, स्किन में बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, ऑयल निकलता है, देखियो ना आप लोग, छेदा छेदा टाइप थोड़ा सा विजिबल होता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो सीव सेल है ना, ये ऐसा एक सेल है जो कि इलॉन्गेटेड, थोड़ा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर टाइप वो दिखता है और इसमें बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं। एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ कि जो सीव ट्यूब्स होते हैं ना, ये लोग देखो एक तो होते नहीं है, बहुत सारे होते हैं, तो एकदम पास 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 ये लोग लगे रहते हैं। दीज आर प्लेस्ड एंड टू एंड, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे लगे रहते हैं, ठीक है। तो चाहोगे तो आप लोग लिख सकते हो, जो मैं पॉइंट बता रही हूँ, दीज आर प्लेस्ड एंड टू एंड, END एंड, वो वाला एंड लिखना, AND एंड मत लिखना, ठीक है। ओके, अभी इनके लिए बोल रहा है कि दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी। जब ये लोग मैच्योर हो जाते हैं, देखो ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जब ये लोग मैच्योर हो जाते हैं, पूरे बड़े हो जाते हैं, तो दे लूज न्यूक्लियस, इनके पास फिर न्यूक्लियस रहता नहीं है। तो ये ना क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप लोग चाहोगे तो इसको, चाहोगे क्या इसको याद करना, ऑब्वियसली आएगा एग्जाम में, ठीक है। देन अब इसका फंक्शन भी देख लेते हैं ना, भी पढ़ लिए तो फंक्शन तो जरूरी है देखना। इसका फंक्शन होता है टू कंडक्ट or to help in the transportation of food which is prepared in the leaves to different parts of the plant. Simple, जैसे फ्लोएम का मैं आप लोगों को फंक्शन बताई थी ना, लीफ में जो खाना बनता है वो बना हुआ खाना को पत्ते से पेड़ के कोने कोने में ट्रांसफर करवाना, कौन करवाएगा? फ्लोएम। और फ्लोएम का ये एक पार्ट है सीव सेल या सीव ट्यूब, इसका भी सेम फंक्शन लिख देना, कुछ मिस्टेक नहीं होने वाला है। ओके, देन नेक्स्ट इज फ्लोएम फाइबर। सीव ट्यूब कंप्लीट। अब देखो फ्लोएम फाइबर के बारे में, पर उससे पहले सोच रही हूँ थोड़ा कंपेनियन सेल के बारे में बता दूँ, क्योंकि कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब थोड़ा सा मिल के रहते हैं, ठीक है। तो सीव ट्यूब आप लोग पढ़े, अब थोड़ा देखो कंपेनियन सेल के बारे में। तो कंपेनियन सेल, ये जो कंपेनियन सेल है ये मेनली सीव ट्यूब के साइड में रहता है। यहाँ पर मैं नहीं लिखी हूँ, पर आप लोग चाहोगे तो मेंशन उसको कर लो, दैट दिस सेल्स लाई ऑन द साइड ऑफ सीव ट्यूब्स। ये लोग सीव ट्यूब्स के साइड में रहते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे से एसोसिएट होकर ये लोग रहते हैं, किसके साथ? सीव ट्यूब के साथ, अंडरस्टूड। एंड इनका मतलब क्या काम है? कंपेनियन। कंपेनियन का देखो मतलब एक्चुअली होता है साथ देना, ठीक है, तुम्हारा कोई साथी। तो ये लोग क्या करते हैं? सीव ट्यूब को हेल्प करते हैं। देखो सीव ट्यूब मेनली फूड को कंडक्ट करवाता है, मेनली सीव ट्यूब का काम होता है कि वो फूड को कंडक्ट करवाएगा। हम लोग यहाँ भी देखें, ठीक है, फूड को वो कंडक्ट करवाता है। अब ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग सोचते हैं थोड़ा बहुत पानी को भी कंडक्ट करवा देते हैं, तो ये लोग सीव ट्यूब को मदद करते हैं इन द कंडक्शन ऑफ वाटर। ये आप लोग याद रखना, कंपेनियन सेल हेल्प करता है सीव ट्यूब को इन द कंडक्शन ऑफ वाटर। सीव ट्यूब अपना कर रहा था फूड कंडक्ट इधर से उधर, पत्ते से लेकर पेड़ का कोना कोना में, लेकिन कंपेनियन सेल इनके पास में, दे आर क्लोजली एसोसिएटेड, दे लाई ऑन द साइड ऑफ सीव ट्यूब। तो ये लोग क्या करते हैं ना, सीव ट्यूब को हेल्प करते हैं कि चल तू थोड़ा पानी भी कंडक्ट कर ले, लाइक दैट। हुआ, ज्यादा नहीं है देखो इसके बारे में, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट 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 अब ये फ्लोएम फाइबर। अब फ्लोएम फाइबर क्या है? अब फ्लोएम फाइबर भी एक टाइप का सेल है जो कि फ्लोएम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो फ्लोएम फाइबर्स मेनली ये जो होते हैं ना, ये डेड होता है, मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दी थी, बाकी सारे लिविंग है, लेकिन इसमें जो फाइबर्स होते हैं दे आर डेड, दे आर डेड स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स। हम लोग पढ़े हैं स्क्लेरेनकाइमा के बारे में, तो इनके जो फाइबर्स होते हैं वो लोग डेड स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स ही होते हैं। तो ये फाइबर्स क्या करते हैं ना, पेड़ को मैकेनिकल स्ट्रेंथ सपोर्ट देते हैं, ठीक है। अभी यही फाइबर्स का बात करते हैं, जो जूट होता है, ठीक है, जूट प्लांट आप लोगों को पता होगा, फ्लैक्स जो होता है, फ्लैक्स सीड आप लोग सुने हो ना, वही पेड़ का बात हो रहा है। साइड में देखो मैं फोटो दे दी हूँ। तो इनका जो टेक्सटाइल फाइबर्स जो होता है ना, वो मेनली फ्लोएम फाइबर्स होता है, डेड होते हैं वो लोग, मेनली वो लोग फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। तो फ्लोएम फाइबर्स भी ओवर, जो कि मेनली डेड था। ओके, अभी फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल, तो ये लास्ट सेल है किसका? फ्लोएम का। बेसिक कंपोनेंट जो होते हैं उसमें से लास्ट है, ये भी लिविंग होता है, खाली डेड कौन था? फ्लोएम फाइबर। अब ये जो है मेनली फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स, अभी हम लोग इसी का बात कर रहे हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स। ये सेल्स लोग मेनली लिविंग होते हैं एंड दे आर इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स। ये लोग फूड मटेरियल्स को स्टोर करने का काम करते हैं। कौन? फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल। इनका काम होता है मेनली रिजर्व सब्सटेंस, मेनली फूड को स्टोर करने का। फ्लोएम पैरेन्काइमा आर द ऑर्डिनरी
living parenchyma cell which are mainly involved in the storage of food materials। तो ये हो गया ऑल अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम, उनका सेल्स के बारे में कंप्लीट। अभी जाइलम एंड फ्लोएम को मिला के मैं वस्कुलर बंडल भी बोल सकती हूँ। ये सो इनको हम लोग मिला के जाइलम एंड फ्लोएम को दे आर टुगेदर नोन एज और कलेक्टिवली नोन एज वस्कुलर बंडल। हम लोग इनको वस्कुलर बंडल बोल सकते हैं एंड दे कंस्टिट्यूट द वस्कुलर सिस्टम ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब वस्कुलर बंडल हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लोग मेनली कंडक्शन में मदद करते हैं। एक करता है इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स और दूसरा करता है दिस मीन्स हेल्प करता है इन द कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स, इसीलिए उनको वस्कुलर बंडल बोला जाता है। अब लास्ट है इस चैप्टर का मेन, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। अभी हम लोग इतना डिस्कस किए हैं तो उसमें डिफरेंस आप लोगों को पता चल ही गया होगा, बट फिर भी थोड़ा देख लेते हैं कि जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, देखो डिफरेंस अगर आएगा तो पहला तो आप लोग इनका फंक्शन लिख सकते हो। मेनली आप लोगों को पता है कि जाइलम का मेन फंक्शन होता है इट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये क्या करता है मेनली, इट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स। फिर आप लोग सेकेंड में देखो तोड़ तोड़ के लिख सकते हो, जाइलम में इट हेल्प्स in the conduction of water and minerals from the root to aerial parts of the plant। रूट से, जड़ से एरियल पार्ट्स, ऊपर ऊपर के पार्ट्स के पास ही जा सकता है पानी को लेके। फ्लोएम क्या करता है, फूड कंडक्ट करवाता है फ्रॉम द लीफ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यहाँ पर रूट से नहीं होता, फ्लोएम का किससे होता है, लीफ से होता है, क्योंकि लीफ खाना बनाता है। थर्ड पॉइंट आप लोग लिख सकते हो जाइलम में कि जाइलम मेनली यूनी डायरेक्शनल होता है, इसका नेचर, इसका काम, ये एक ही डायरेक्शन में मीन्स कंडक्ट करवाता है, बट इसका दो डायरेक्शन होता है, एक अपवर्ड एक तो नीचे, ठीक है, डाउनवर्ड। आप लोग ऐड करना, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता दे रही हूँ। यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो जाइलम के लिए, जाइलम मोस्टली मेड अप ऑफ डेड सेल्स। जाइलम मोस्टली डेड सेल से बना रहता है, खाली इसमें एक ही रहता है जाइलम पैरेन्काइमा जो कि लिविंग रहता है, इसलिए यहाँ पर बोले हैं इट इज मोस्टली मेड अप ऑफ डेड सेल। इसके जितने भी सेल्स होते हैं ना, मोस्टली खाली एक को छोड़ के बाकी सब डेड होते हैं। और ये जो फ्लोएम है, फ्लोएम में हम लोग देखे थे ना ऑलमोस्ट सब लिविंग होते हैं, खाली फ्लोएम फाइबर उसका डेड होता है। तो यहाँ पर लिखा है इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, लिविंग सेल्स। इट इज मोस्टली मेड अप ऑफ लिविंग सेल भी आप लोग लिख सकते हो। और एक पॉइंट से मैं आप लोगों को बोली डायरेक्शन का, तो आप लोग इसका लिख देना, ये वन डायरेक्शन में ये लेके जाता है, मीन्स फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एक ही डायरेक्शन में ये लेके जाता है, यूनी डायरेक्शनल नेचर है इसका, बट इसका बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, ये दो डायरेक्शन में कंडक्ट करवाता है। दो डायरेक्शन का मेनली यहाँ पर मतलब है अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड। वो अगर आप लोगों की बुक में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना। And the last point is it is located on the inner side of vascular bundle and it is located on the outer side of vascular bundle। अब देखो जाइलम एंड फ्लोएम का, जैसे कि इनका पेड़ में जैसे भी अरेंजमेंट होता है, जैसे भी दोनों में से अंदर की तरफ रहता है जाइलम, बहुत अंदर की तरफ जाइलम रहेगा, फ्लोएम उसके बाहर साइड रहता है। ठीक है, जैसे कि सोच लो ये दो जन है, एक हो गया जाइलम एक हो गया फ्लोएम। तो जाइलम के लिए बोल रहा है कि वो थोड़ा अंदर साइड में रहता है, फ्लोएम थोड़ा बाहर साइड में रहता है। सिंपल सा चीज़ है, इसके बारे में हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ लोगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये था ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो आप लोगों का ये प्लांट टिश्यू खत्म हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।